हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर बाय सत्येंद्र सर। उम्मीद है कि आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। जैसा कि अभी एक न्यूज़ आया था यूजीसी के तरफ से कि जो यूनिवर्सिटीज़ है वो क्लासेस 1 नवंबर से स्टार्ट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रहा है, तो अभी आपके पास बहुत लंबा समय है, इसलिए हम क्या किए हैं कि एक नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आए हैं, जो कि हमारा ये टॉपिक है जीएसटी से रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हमने जीएसटी से रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया था और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने नोट भी दिया था आपको उससे रिलेटेड। तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए लेकर चलते हैं, जो कि एक टॉपिक हमारा छूट गया था। हमें लगा आपको इसको और डिटेल से समझाना चाहिए, इसीलिए हम उस टॉपिक को वहाँ पे छोड़ दिए थे। तो आइए हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा टॉपिक है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि हम जानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जीएसटी सिस्टम के थ्रू चलाए जा रहे हैं इस समय इंडिया में। तो जो डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें डिफरेंस क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बिना ज़्यादा समय गंवाए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस को जानते हैं। तो जो पहला हमारा टॉपिक है बेस ले रहे हैं हम, इसके स्कोप पे ले रहे हैं। एक तरफ हमारा है डायरेक्ट टैक्स और एक तरफ है इनडायरेक्ट टैक्स। हम ये जानते हैं कि स्कोप क्या है इसका, डायरेक्ट टैक्स का क्या स्कोप है और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या स्कोप है। तो जो डायरेक्ट टैक्स का स्कोप है ये कहाँ कहाँ लगता है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि हमने मीनिंग में बताया था, डायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स विच इज लेविड ऑन द अर्निंग। अर्निंग पे जो टैक्स लगता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। तो इसका स्कोप देखो क्या क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कि सैलरी जो कमाई जाती है उस पर लगता है, प्लस हाउस प्रॉपर्टी जो होता है, रेंट, ये सब रिसीव होता है उस पर लगता है। कोई कैपिटल गेंस, कोई प्रोफेशनल इनकम, बिजनेस इनकम या तो अदर कोई इनकम जो डायरेक्ट जनरेट होते हैं वो इसके स्कोप में आएंगे। जैसे वेल्थ टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ये सब किस में है, सब स्कोप में है। तो जो डायरेक्ट टैक्स का स्कोप है यही है कि वो अर्निंग पे जो लगते हैं, और अर्निंग पे क्या क्या पे दिया जा सकता है, वही जो उसके पांचों हेड है डायरेक्ट टैक्स के, आप उसी को कर दीजिए। अगर इसके हेड के बारे में आपको जानना है तो आप हमसे कोई भी टॉपिक आपको दिक्कत हो टैक्स से रिलेटेड, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, कोई भी आपको दिक्कत है किसी टॉपिक में, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उस पर अपना एक वीडियो लेकर आएंगे। तो ये स्कोप मालूम चला डायरेक्ट टैक्स का स्कोप क्या है कि जो सैलरी आप कमा रहे हो उस पर लगेगा और जो कोई इनकम जनरेट कर रहे हो उस पर लगेगा। लेकिन जब इनडायरेक्ट टैक्स की स्कोप की बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें, एक तो गुड्स पे लगता है और एक सर्विसेज पे लगता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में के स्कोप देखा जाए तो गुड्स और सर्विसेज है, और डायरेक्ट टैक्स की स्कोप देखा जाए तो इनकम में आपके 5 हेड में डिवाइडेड है। एक आपका सैलरी से जो इनकम है वो, और एक जो हाउस प्रॉपर्टी से है वो, अदर जो इनकम आपके हो रहे हैं बिजनेस, प्रोफेशन, ये सब चीजें ये इसके स्कोप में आते हैं। अब बात करते हैं कि बर्डन ऑफ टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में आप क्या कर सकते हो, जो डायरेक्ट टैक्स है उसके बर्डन को आप किसी और के ऊपर नहीं ट्रांसफर कर सकते हो। जो लोग कमा रहे हैं उन्हीं को वो टैक्स देना पड़ेगा, और जो लोग टैक्स बियर कर दिए वो अपना क्या किसी और से वो टैक्स का पैसा वसूल नहीं सकते। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। जहाँ पे गुड्स और सर्विस होती है वहाँ पे एक प्रोड्यूसर होगा, मिडिल मैन होगा, कोई रिटेलर होगा, और उसके बाद क्या होगा, कंज्यूमर होगा। तो फाइनली जो गुड्स का निर्माण करेगा, अगर मान लीजिए कि वो टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को टैक्स मान लीजिए प्रोड्यूसर दे रहा है, तो प्रोड्यूसर जब गुड्स बेचेगा मिडिल मैन को, तो हमने पहले ही बताया था कि जो प्राइस होता है उसी में टैक्स ऐड करके तब आपका सेलिंग प्राइस आता है। जो गुड्स का प्राइस होता है उसमें आप टैक्स ऐड करोगे तो क्या आएगा, आपका सेलिंग प्राइस। तो ये प्रोड्यूसर ने मिडिलमैन को बेचा। तो अब देखो जैसे ही ये इसको ट्रांसफर करेगा ना, सपोज कि 10 रुपए का कोई कमोडिटी था, गवर्नमेंट ने 2 रुपए टैक्स लिया तो ये 12 रुपए हो गया। तो ये जब प्रोड्यूसर मिडिलमैन को बेचेगा तो 12 रुपए में बेचेगा। तो ये जो 2 रुपया था प्रोड्यूसर जो टैक्स का बर्डन था, अब इनके ऊपर डाल दिया, मिडिलमैन के ऊपर। ऐसे मिडिलमैन रिटेलर के ऊपर डालेगा और रिटेलर कंज्यूमर के ऊपर। मतलब जो बर्डन होगा डायरेक्ट टैक्स का फाइनली उसी को बियर करना पड़ेगा जो गुड्स और सर्विसेज को का क्या कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है। और वो व्यक्ति जो कमा रहा है अगर टैक्स दे दिया तो वो अपने बर्डन का ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो आप क्या लिख सकते हो कि बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन डायरेक्ट टैक्स, बट बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी ट्रांसफर्ड इन इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में आप टैक्स का बर्डन ट्रांसफर कर सकते हो दूसरे के ऊपर। क्लियर है। देखिए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। जो डिफरेंस है यहाँ पे क्या है, बेस ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन के क्या बेस होते हैं, तो ये जो टैक्सेशन के बेस है डायरेक्ट टैक्स में, तो देखो किन किन चीजों पे लगता है। एक इनकम फ्रॉम सैलरी, स्कोप से रिलेटेड ही है, इनकम फ्रॉम
सैलरी, और इसमें क्या है हाउस प्रॉपर्टी, और फिर क्या आपका हो जाएगा बिजनेस प्रोफेशन, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बिजनेस प्रोफेशन के बाद कैपिटल गेन्स, अदर सोर्स। ये जो पांचों आप लिखे हो ये डायरेक्ट टैक्स में टैक्स लगाने के आधार हैं, बेस है। और इसमें जो आप आएंगे तो इसमें आपका एक हो जाएगा गुड्स का कंजप्शन और एक क्या हो जाएगा सर्विसेज का कंजप्शन। दो चीजों के कंजप्शन पे यहाँ पे लगेगा। तो आधार की बात करें तो कर लगाने के यहाँ पे 5 आधार होते हैं जो कि 5 ग्रुप में डिवाइड है, और यहाँ पे 2 ग्रुप में गुड्स और सर्विसेज का। उसके बाद हमने कहा है लिमिटेशन, कि टैक्स देने की लिमिटेशन की बात की जाए तो डायरेक्ट टैक्स में लिमिटेशन होता है एक पार्टिकुलर इनकम तक के पर्सन, जो लोग कम कमा रहे हैं उनको कर नहीं देना पड़ेगा, मतलब एक पार्टिकुलर लिमिट तक। अभी जो प्रेजेंट टाइम का लिमिट है 3 लाख रुपीज है कि अगर उसके 3 लाख से नीचे कोई कमा रहे हैं तो उनको कर नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके ऊपर जो लोग कमा रहे हैं तो एक अलग रेट से, एक वेरियस रेट होते हैं, क्लियर है कि नहीं। लेकिन डायरेक्ट टैक्स की को अगर छोड़ दिया जाए फिर इनडायरेक्ट टैक्स में आया जाए तो यहाँ पे किसी भी तरीके का लिमिटेशन नहीं रहेगा। समझ में आया ये आपको कि यहाँ पे जैसे डायरेक्ट टैक्स में लिमिटेशन होता है और इनडायरेक्ट टैक्स में कोई लिमिटेशन नहीं। जो इस पे हमारा लास्ट टॉपिक है, बेस है डिफरेंस का, वो है टैक्सेशन सिस्टम। डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्सेशन सिस्टम चलता है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू रेगुलेट होता है। मीन्स जो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है इंडिया में वो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू रेगुलेटेड होता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो जीएसटी एक्ट 2017 के थ्रू क्या होता है रेगुलेट होता है। तो ये टैक्सेशन सिस्टम में मतलब 2 टैक्सेशन सिस्टम है, एक आयकर के लिए है डायरेक्ट टैक्स के लिए है जो कि इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू से, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू से रेगुलेट होता है। और सेकेंड जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो जीएसटी एक्ट 2070 के थ्रू रेगुलेट होता है। तो ये थे यहाँ पे कोई डिफरेंस जिसके थ्रू हम क्या करते थे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस कर सकते थे। बेसिक रूप से अगर हम एक समराइज चीजें आपको बताएं तो पहले हम बात करते हैं स्कोप का, तो प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम जो जनरेट होता है, अर्निंग टैक्स, ये सब आते हैं डायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में गुड्स पे लगाए गए टैक्स, सर्विस पे लगाए गए टैक्स, ये आते हैं। अगर बात करें लिमिटेशन का तो डायरेक्ट टैक्स में लिमिटेशन होते हैं कई तरह के लिमिटेशन, अलग अलग अर्नर के लिए, अलग अलग सिटीजन के लिए, जो रेसिडेंस, ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंस, अलग अलग सबके लिए अलग अलग प्रावधान है। लेकिन अगर बात करें जीएसटी में आने पर तो कोई भी पर्सन चाहे जैसा हो सबको एक ही तरीका का टैक्स देना पड़ेगा, एक सिंगल टैक्स देना पड़ेगा सभी पर्सन के लिए। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ना तो कोई एग्जम्पशन है किसी को उस पर छूट देने का। तो यहाँ पे ये एक इसका क्या है कि प्लस पॉइंट है कि सबको पैरेलल लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो लोग जैसे मोर अर्निंग मोर पेमेंट, मतलब जितना ज्यादा आप कमाओगे उतना ज्यादा आप क्या करोगे पेमेंट करोगे। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कंजप्शन के अकॉर्डिंग पेमेंट करना है। फिर उसके बाद करें बेस की बात, तो यहाँ पे टैक्स लगाने के जो बेस थे उसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और बाकी के जो अदर इनकम होते थे उनको अदर सोर्स में रख देते थे। लेकिन यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज 2 ही तरह के टैक्स है, एक गुड्स और एक सर्विसेज। अभी हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। अगर बात करें स्ट्रक्चर के, ये किसका हिस्सा होता है, हिस्सेदारी की बात, चलिए एक टॉपिक आपका और बढ़ गया कि ये जो टैक्स है टैक्स में हिस्सेदारी कैसी होती है। तो जो इनकम टैक्स होता है ये पूरा का पूरा किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। मीन्स जो लोग इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये हुआ कि आप 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हो और 50% स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हो। और इनकम टैक्स में पूरा का पूरा पैसा किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का जो पैसा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों में बढ़ता है। तो ये भी एक इसका डिफरेंस था। आप ऐसे कुछ टॉपिक, हमने 5-6 टॉपिक डिस्कस किए हैं। अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो आप ऐसे ही कॉलम बना के आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। आई होप आप इसको कर लेंगे। तो ये हम वीडियो को बहुत छोटा बना रहे हैं क्योंकि एक छोटे से टॉपिक को हमने कवर किया। इससे रिलेटेड नोट्स हमने पिछले वीडियो में ही प्रोवाइड कर दिया है, इस वीडियो में भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको किसी को नोट्स पाने में प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि नहीं डाउनलोड कर पा रहा है कैसे, तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर अभी शो कर रहा है, देख रहे हो आप स्क्रीन पे ना, इस पे आप क्या करो कि हमको व्हाट्सएप करो, हम आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। जो अगले टॉपिक पे हम अपना डिस्कस करेंगे, जो अगला वीडियो हमारा आएगा, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, इसको भी बहुत जल्द आपको देंगे।
अर्लियर टैक्सेस बिफोर जीएसटी। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि जीएसटी से पहले क्या क्या टैक्स लगते थे। इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स सीधा सीधा टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बिफोर जीएसटी एरा, मतलब जीएसटी लागू होने से पहले इंडिया में क्या क्या टैक्सेस लगते थे, वो टॉपिक हमारा रहेगा। क्योंकि हम सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं ताकि किसी का कोई पॉइंट छूटे ना, और लॉकडाउन के बावजूद भी आपकी पढ़ाई पूरी चले। ऑनलाइन क्लासेस अभी जब तक चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में ही आप अपने सब सिलेबस को ढंग से कवर कर पाओ। तो आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्द ही हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि वीडियो अपलोड करते हैं उनके पास नोटिफिकेशन चला जाए। उसके लिए बेल आइकॉन को भी एक बार जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कंटेंट मिल सके। अभी के लिए धन्यवाद।